बिहार स्टेट यूनिट 15 में अलंकार, कुछ गिने चुने अलंकार लगाए गए हैं। 17 या 18 अलंकार है, उनको पढ़ते हैं। अलंकार कहते किसको हैं? शब्दार्थयो अस्थिरः ये धर्मा स्वभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारस्ते अंगादिवत। यहां से भी क्वेश्चन होता है, रसादीन उपकुर्वन्तो किम अलंकाराः अलंकारस्ते अंगादिवत। जिस तरह से अंग को सजाने के लिए विविध प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, गुण आंतरिक अलंकार हैं, और बाह्य रूप से सुसज्जित करने के लिए आभूषण पहनते हैं, ठीक उसी तरह से काव्य में अलंकार का काम है। अलंकार काव्य को चमत्कृत करता है, उसके शोभा को और बढ़ा देता है, अलंकार का काम है। शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगादिवत। साहित्य दर्पण का लक्षण है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से अलंकार के। शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थोभयालंकार। उभयालंकार बोलते हैं इसको, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार या शब्दार्थोभयालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये है अर्थालंकार। और उभयालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिलकर के जो बनते हैं वह पुनरुक्त पदाभास और संश्लिष्ट संकर। संश्लिष्ट संकर अलंकार पढ़ना है हमें। संश्लिष्टि अलंकार और संकर ये भी पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार देखते हैं। पहले नंबर पर अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है। अनुप्रास का लक्षण है, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। जहां पे शब्द साम्यम और कहा गया इसके विषय में शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्, इसका लक्षण जिस पद में व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द साम्य वैषम्येपि स्वरस्य यत्, हिंदी में प्रश्न आया था इस बार पीजीटी में। पीजीटी में भी संभावना है कि हिंदी में ही आए। तो जिस पद में व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या क्वेश्चन आया था इसमें से? हाँ, जी जी जी, तो यहां बताया ही आपको मैंने अभी शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में, ये क्वेश्चन आया था। तो जिस पद में व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यही से में से आने हैं। साहित्य दर्पण एवं चंद्रालोक के अनुसार अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव, चंद्रालोक। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की। हाँ, और साहित्य दर्पण में, चंद्रालोक में दोनों जगह पे अनुप्रास अलंकार के 5-5 भेद माने गए हैं। साहित्य दर्पण में 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अंतिम में है लाटानुप्रास। एक ही याद कीजिए, अभी चंद्रालोक जी को थोड़ा साइड कर देते हैं। 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। शब्द साम्यम अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या होता है? शब्द साम्यम अनुप्रास, जिस पद में व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। यमक दूसरा अलंकार है। यमक, यमक के विषय में कहा गया है, यमक का लक्षण होता है, यमक का लक्षण है सत्यर्थे पृगर्थायः, सत्यर्थे पृथक अर्थायः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनेवा वृत्तिर यमकम विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथक अर्थायः स्वर व्यंजनं संहते क्रमेण तेना वृत्तिर, तेनैव, पहले देखिए इसको अच्छी तरह से, क्रमेण तेन एव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। तेन एव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। आवृत्ति का मतलब समझ रहे हैं?
उस अक्षर का आवृत्ति, जो पहले प्रयोग हो चुका है शब्द, उसका फिर से आवृत्ति होना। जिस अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सश्रुति पुनः श्रुति, इसका लक्षण एक और है, ये भी पूछ लेता है। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम स पुनः श्रुति, ये भी यमक अलंकार का ही लक्षण है। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम स पुनः श्रुति, ये भी क्वेश्चन था। बहुत अच्छा। जी जी जी। जिस काव्य में एक शब्द कई बार आकर अलग अलग अर्थ दे, वहां यमक अलंकार माना जाता है। क्या यमक अलंकार क्या है? जिस काव्य में एक शब्द कई बार आकर अलग अलग अर्थ दे, वहां यमक अलंकार माना जाता है। इस अलंकार में और श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। श्लेष अलंकार में और यमक अलंकार में दोनों में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होगा। तो यमक का समकक्षी मानेंगे श्लेष अलंकार को। उदाहरण है इसका, नव पलासवनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांतलतांतमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरहि। सब देख रहे हैं इसमें आप, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। नव पलास पलास वनम, नव पलास पलास का प्रयोग हुआ है, अर्थ अलग अलग हैं। स्फुट पराग पराग पुनः प्रयोग हुआ है इसका, इसके भी अलग अलग अर्थ हैं। सुरभिम सुरभिम दो बार प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। अभी ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्टकट में जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनको देखते हुए निकलते हैं। उपमा, उपमा सादृश्य मूलक भेदाभेद, तीसरा अलंकार है उपमा। सादृश्य मूलक अलंकार है और भेदाभेद प्रधान होता है। सादृश्य मूलक अलंकार, भेदाभेद प्रधान। उपमा का लक्षण है साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यक्य उपमा द्वयोः। साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यक्य उपमा द्वयोः। उप का अर्थ होता है समीप से और मा का अर्थ होता है तोलना या देखना। उपमा, उप मतलब समीप, ध्यान रहे ना, उप मतलब समीप, और मां का प्रयोग हुआ है इसमें। मां मतलब होता है, मां का अर्थ क्या है? तोलना या देखना। जब दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में समान धर्म के कारण समानता दिखाई दे, दो व्यक्तियों में समान धर्म के कारण जब समानता दिखाई देने लग जाए, तब वहां उपमा अलंकार होता है। इसके मुख्यतया 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं उपमा के। और उपमा के बारे में तो जान रहे हैं, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरभम दंडिनः पदलालित्यम माघी संति त्रयो गुना। उपमा में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? कालिदास की। हाँ, जय जय जय। ये पूछा था इसमें से, उपमा कालिदास वाला में से पूछा होगा। आगे देखते हैं, लिखवा देता हूं। उपमा कालिदासस्य। उपमा के मुख्यतया 4 अंग होते हैं। 4 अंग है उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। उपमान जिससे उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है उसको उपमान बोलते हैं। उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा के समान है मुख जिसका, तो यहां पे चंद्रमा के समान, चंद्र इव मुखम यस्य स, चंद्रमा हो गया उपमान, जिससे उपमा दी जाती है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, जिस बच्चे को उपमा दी जा रही है, उपमेय। साधारण धर्म, उपमान और उपमेय में समान गुण जो होता है उसको बोलते हैं साधारण धर्म। वाचक होते हैं उपमान और उपमेय के बीच समानता दर्शाने के लिए प्रयुक्त सादृश्य वाचक शब्द, जैसे समान, तुल्य, इव, सदृशः इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे हो जाएंगे वाचक शब्द।
चार अंग होते हैं उपमा के, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। याद कर लीजिए इसको, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर किसी के सौंदर्य के वर्णन में कहा जाए कि उसका के समान सुंदर है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें मुख को उपमेय, चंद्रमा को उपमान और सुंदर को साधारण धर्म और के समान को वाचक माना जाएगा। के समान, चंद्रमा के समान में यहां पे वाचक धर्म आ जाएगा। चंद्रमा को क्या कहा? मुख को उपमेय कहा है, चंद्रमा को उपमान और सुंदर को साधारण धर्म। के समान, चंद्रमा के समान है, के समान के लिए आ जाएगा वाचक धर्म। जो बड़ा होगा ना, जो प्रसिद्ध होगा, वो हो जाएगा उपमान, और उपमेय होगा जो प्रसिद्ध नहीं होगा। जैसे किसी के बारे में कहते हैं कि इस बालक का मुख तो चंद्रमा के समान है, वो उसका नेत्र तो मृगनयनी के समान है, मृगनयनी हो, उसका आंख मृग के समान है, मीनाक्षी बोलते हैं, और उसके आंख तो मछली के समान है, उसका चाल तो मृग के समान है। इस तरह के जो बोलते हैं वो हो जाएगा जिससे तुलना दे रहे हैं उपमान, और जिसको तुलना कर रहे हैं वो उपमेय। जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तुलना के लिए, के समान इत्यादि, वो हो जाएगा वाचक धर्म। और जिससे कहते हैं सुंदर है या फिर उसके जैसा उसका नेत्र है, जो भी बोल रहे हैं वो हो जाएगा साधारण धर्म। कभी कुलगुरु कालिदास को उपमा सम्राट कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, प्रश्न आया था, आपने बताया यहां से। यानी कालिदास ने उपमा का प्रयोग जमकर किया है और अत्यंत रुचिकर किया है। रीतिकारों ने एक मत में स्वीकार करते हुए लिखा है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति तयो गुणाः भारवेः। भारवेः किम प्रसिद्धम अर्थ गौरवम, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अनन्वय अलंकार है अगला। अनन्वय अलंकार, जब उपमेय का उपमान ना मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए। जब उपमेय का उपमान ना मिल सकने के कारण, उपमेय और उपमान को समझ लीजिए, अलंकार पढ़ रहे हैं तो उपमेय उपमान को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये उलझा देगा। उपमेय जिसको उपमा दे रहे हैं, उपमान जिसका उपमा दे रहे हैं, इतना समझ गए? उपमेय और उपमान। जब उपमेय का उपमान ना मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, तब वहां अनन्वय अलंकार होता है। एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना देना अनन्वय अलंकार होता है। एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना देना कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय अलंकार। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। यह भी प्रसिद्ध है, इसमें से क्वेश्चन होता है। सादृश्य मूलक और आरोप मूलक अलंकार है। इसका लक्षण है तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो, तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो। अभी जो आपने कहा कि इस बार प्रश्न पूछा गया था वो यही था। अति साम्यात अनपहन नुत भेदयोर अभेदः। अतिशय समानता के कारण, अत्यधिक समानता के कारण जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप लगा दिया जाए, उपमेय पर ही उपमान का आरोप लगा दिया जाए। जैसे मुखचंद्र उदाहरण देख लेते हैं इसी का। ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। संस्कृत साहित्यकारों द्वारा दिए गए उदाहरणों को देखिए। ज्योत्स्ना भस्म क्षरण धवला बिभ्रति तारकास्थि न्यंत ध्वनि व्यसन रसिका रात्रि कापालिकी यम
द्विपाद द्वीपम भ्रमति दधति चंद्रमुद्रा कपाले न्यस्त सिद्धांजन परिमलम लांछनस्य छलेन। इसमें रात्रि के ऊपर कापालिकी का आरोप है। रात्रि के ऊपर कापालिकी का आरोप किया गया है कि रात्रि कपालिक के समान ही है, मानो रात्रि कपालिक ही है, रूपक। तद्रूपकम अभेदो यह, रूपक ही था ना, तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेय हो। इसका लक्षण है तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेय हो। आगे देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में संदेह अलंकार का लक्षण होता है संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतियोत्थितः। संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतियोत्थितः शुद्धो निश्चय गर्भो असो निश्चयांतः इति त्रिधा। संदेह अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, इसके विषय में कहा गया है रूप रंग आदि के सादृश्य से जहां उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, उपमेय जिसको उपमा देते हैं, जिसको उपमा देते हैं उपमेय में संशय बना रहे किसका, उपमान का, या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संशय रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह शब्द से ही मालूम चल रहा है जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, तब होगा संदेह अलंकार। संदेहस्तु भेदोक्तो तदनुक्तो च संशयः। उपमेय में जब उपमान का संशय हो तब संदेह अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, जह्यमार्तंड किम सखलु तुरगहि सप्तभीरितः कृशानो किम सरबः प्रसरिति दिशो नैषनीयतम कृतांत किम साक्षात महिषवहनो असौहिति चिरम समालोक्याजो त्वां विरति विकल्पान प्रतिभटः। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में से प्रश्न पूछा गया था इस बार और प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपमा की तरह ही। उत्प्रेक्षा भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् परमात्माना। कई जगह पे परमात्माना है, कई जगह पे परैन है। भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, इसका लक्षण है। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। हाँ, पर समेन यत् या परात्मनः। भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना भी मिलता है कई जगह पे। यहाँ पे पर मतलब कहा गया उपमान के द्वारा प्रकृत अर्थात उपमेय की संभावना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमान के द्वारा उपमेय की संभावना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक सूक्ति याद कर रहे थे आप सभी, लिम्पतीव तमोंगानी वसति वांजनम नभः असत्पुरुषस्यैव दृष्टि विपुलतां गतः। मृच्छकटिकम की सूक्ति है। इव शब्द का प्रयोग उपमा में भी होता है, इसको पढ़िए, यही क्वेश्चन होगा। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं इव, ये उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं इव। इव शब्द का प्रयोग उपमा में भी होता है। इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर जान लीजिए। इव शब्द का प्रयोग उपमा में भी होगा, परंतु अंतर यह है कि उपमा में जब होगा तो वहां संज्ञा से पहले होगा, संज्ञा से पूर्व होगा, शुभ से पहले होगा, सुबंध से पहले। परंतु ये जब इसका प्रयोग करेंगे, इव का उत्प्रेक्षा में जब प्रयोग करेंगे तो उत्प्रेक्षा में धातु से पहले होगा, तिगंत से पहले। अंतर यह है कि इव शब्द जब उत्प्रेक्षा का वाचक होता है तब क्रिया के साथ प्रयोग होगा और संज्ञा के साथ जब प्रयोग होगा तो उपमा में होगा। उदाहरण के रूप में लिम्पति तमोंगानी बसति वांजनम नभः। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण होता है उपमाने नांतर निर्गिणस्योपमेयस्य यद अध्यवसानम सैकाः। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति तो
इसका परिभाषा दिया है, जहां किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण है कमलम अनभसी। इसको ऐसे पढ़िए, कमलम अनभसी कमले च कुवलये तानी कनक लतिकायाम सा च सुकुमार सुभगेत्य तुत्पात परंपरा केयम। यहां उपमान रूप कमलादि के द्वारा उपमेय भूत मुखादि का निगरण कर कमलादि रूप से अभिन्नतया निश्चित किए गए हैं, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार को समझने के लिए समझिए कि किसी वस्तु का बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन दीपक अलंकार। दीपक अलंकार का लक्षण होता है उपमान उपमेयो एक धर्मात् संबंध भवेत् चेत् दीपका कथ्यते। उपमान उपमेयो, उपमान और उपमेय का, उपमान उपमेयो एक धर्मात् संबंध भवेत् चेत् दीपका कथ्यते। जिस अलंकार में उपमान तथा उपमेय का क्रियादि रूप धर्म जो एक ही बार ग्रहण किया जाता है, वह एक जगह स्थित भी समस्त वाक्य का दीपक होता है, होने से दीपका अलंकार कहलाता है। जैसे दरवाजे के दहलीज पर रखा दीपक कमरे के बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश करता है। संस्कृत में उदाहरण दिया हुआ है, कपणानाम धनम नागानाम फणमणि केशरा सिंहानाम कुल बालिकानाम स्तनः कुतः स्पृशन्ते अमृतानाम। प्रथम उदाहरण में एक ही क्रियापद स्पृश्यन्ते है और उसके साथ धन, फणिमणि, केसर और स्तनादि अनेक कारकों का संबंध स्थापित किया गया है। दृष्टांत अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार होता है। इसके लिए इसका लक्षण दिया है दृष्टांत मूलक अलंकार का, दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। ये बल्ला पूछता है, जो सीनेट में पूछता है, दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। अर्थात उपमान उपमेय उनके विशेषण और साधारण धर्म का भिन्न होते हुए भी औपम्य के प्रतिपादनार्थ उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य में पृथक उपादान रूप बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये प्रश्न आया था जब मैं जेआरएफ का दिया था टेस्ट, उस समय आया था ये प्रश्न कि बिंब प्रतिबिंब किस अलंकार में होता है, बिंब और प्रतिबिंब। तो लगा दीजिएगा टेक सीधा, दृष्टांत अलंकार में दृष्टांत पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टांत अलंकार में होता है। उदाहरण है इसका, उदाहरण याद कर लेना है, उदाहरण ज्यादा जोर नहीं देना है, अभी बाद में देखा जाएगा उदाहरण पे। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेकः स एवं सः। अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेकः आधिक्यम। उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः एवं स अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेकः आधिक्यम। अर्थात उपमान से अन्य यानी उपमेय का जो विशेषण अतिरेक व्यतिरेक हैं अर्थात आधिक्य का वर्णन ही व्यतिरेका अलंकार होता है। इसमें आपको शुरू वाला याद कर लेना है लक्षण, उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेकः सः एवं सः। उपमान से अन्य यानी उपमेय का जो आधिक्य वर्णन होता है उसी को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार का लक्षण होता है परोक्ति भेदके श्लिष्टे समासोक्ति। एक ही लाइन का है छोटा सा और पूछता है यहीं से, परोक्ति भेदके श्लिष्टे समासोक्ति ही। श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा दो अर्थों का संक्षेप होने से समासोक्ति अलंकार होता है। श्लेष युक्त पदों के द्वारा दो
अर्थों का संक्षेप होने से समासोक्ति अलंकार होगा। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं अप्रस्तुत कथन, जहां अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत की प्रतीति हो वहां अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत जैसा प्रतीति कराना वह अप्रस्तुत अलंकार होगा। हिंदी में आता है, हिंदी में दिया गया है, याद कर लीजिएगा। अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार भी इंपॉर्टेंट है। अर्थांतर न्यास का लक्षण है सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यासः साधर्म्येन इतरेण वा। सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यासः साधर्म्येन इतरेण वा। लक्षण याद कीजिए, लक्षण पे ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसी में से। सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यासः साधर्म्येन इतरेण वा। इसका एक लक्षण और है, भवेत् अर्थांतर न्यासो अनुशक्तार्थांतराभिधा, अर्थात मुख्य अर्थ का समर्थन करने वाले अर्थांतर दूसरे वाक्यार्थ का प्रतिपादन न्यास अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। श्लोक में जो सुक्ति पढ़ते हैं, 3 पद तो श्लोक के बारे में होता है, 1 पद में सुक्ति होता है, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। आया था ना इसमें से? कामार्ता ही प्रकृति कल्पना चेतना चेतनेषु, इसके विषय में कक्षा में चर्चा किए थे, कक्षा में कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण में बताया भी गया था एक दिन। अर्थांतर न्यास अलंकार। विभावना, विशेषोक्ति का विपरीत होता है विभावना। विशेषोक्ति अलंकार भी पढ़ना है और विभावना भी पढ़ना है हमें, तो विभावना विपरीत हो जाएगा विशेषोक्ति का। इसका लक्षण है क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना, क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना। बहुत अच्छा है। विभावना और विशेषोक्ति को याद करने का अच्छा तरीका है कि क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना, हेतु रूप क्रिया का निषेध, हेतु रूप क्रियाया निषेधेपि तत्फल प्रकाशनम विभावना। इसका दूसरा लक्षण है हेतु रूप क्रियाया निषेधेपि तत्फल प्रकाशनम विभावना। हेतु रूप अर्थात हेतु क्रिया कारण का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार होता है। जैसे मेघ नहीं है फिर भी बारिश हो जाना, कारण नहीं दिख रहा है आकाश में कि मेघ छाया हुआ नहीं है तो ये बारिश हो रही है। क्रियाया प्रतिषेधेपि फल व्यक्ति विभावना। और विशेषोक्ति में क्या होगा, विशेषोक्ति में मेघ है पर बारिश नहीं हो रहे हैं, ऐसा आ जाएगा इसका उदाहरण। क्रियाया प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना हेतुरूप क्रियाया निषेधेपि तत्फल प्रकाशनम विभावना। विशेषोक्ति, विशेषोक्ति विभावना अलंकार का विपरीत होता है ये, और इसके बारे में कहा गया विशेषोक्ति अकरणेषु विशेषोक्तिर खरणेषु कारणेषु फलावचः, विशेषोक्ति लखंडेषु कारणेषु फलावचः के होने पर भी फल का ना कहना विशेषोक्ति होता है। संपूर्ण कारण विद्यमान है, संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का ना होना विशेषोक्ति अलंकार है। मेघ छाए हुए हैं, बहुत सारे आवाज गड़गड़ आवाज भी कर रहा है परंतु बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है तो विशेषोक्ति अलंकार विभावना का विपरीत है। इसका उदाहरण छोड़ दीजिए, उदाहरण याद नहीं करना है। संसृष्टि, संसृष्टि का लक्षण याद कर लेना है। श्रेष्ठा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदि स्थिति, श्रेष्ठा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदि स्थिति। संसृष्टि अलंकार का लक्षण। शंकर अलंकार है, इसका लक्षण होता है, शंकर का लक्षण अविश्रांति जुषाम आत्मन्य अंगांगित्वम तो शंकरः, अविश्रांति जोशाम, अविश्रांति जोशाम आत्मन्य अंगांगित्वम तो शंकरः, शंकर का लक्षण, शंकर अलंकार।
अविश्रांतियुषाम आत्मन्य अंगागित्वम तु शंकरः। अंगागित्वम, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, अंगागित्वम, अंगागित्वम, तो शंकर अलंकार पे निशान लगाइएगा। बिंब प्रतिबिंब भाव आएगा तो कौन सा अलंकार मानेंगे? दृष्टांत। बिंब प्रतिबिंब भाव। अंतिम अलंकार है वक्रोक्ति ही। वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण है अन्यस्यः अन्यार्थकं वाक्यम अन्यथा योजयद् यदि अन्यः श्लेषेण काकुवा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा। अन्यस्य अन्यार्थकं वाक्यम अन्यथा योजयेत् यदि अन्यः श्लेषेण काकुवा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा। काकू नाम लिया गया है यहाँ पे, यदि काकू का नाम आए तो वक्रोक्ति अलंकार पे निशान लगाइएगा। वक्ता के द्वारा कहा गया वाक्य श्रोता जब किसी अन्य अर्थ में समझता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। हिंदी में पूछने की संभावना है ना, हिंदी में पूछता है, देख लीजिए। हिंदी में वक्ता के द्वारा कहा गया वाक्य श्रोता जब किसी अन्य अर्थ में समझता है वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए आपने अभी पढ़ा था धन्या के यमस्तात शीर्षिकला किन्नु नामे तदस्या मुद्रा राक्षस का मंगलाचरण। वहां पे शिव जी और पार्वती में दोनों में चलता है ना वार्तालाप। वक्ता कुछ द्रौपदी, यहाँ पे पार्वती जी कुछ और कह रही हैं, शिव जी कुछ और उत्तर देते हैं। वक्ता के द्वारा कहा गया वाक्य श्रोता जब किसी अन्य अर्थ में समझता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक और है श्लेष अलंकार। नहीं, श्लेष नहीं है अपने में, इतना ही है, श्लेष नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लो। बिना कारण के फल होना किस अलंकार का लक्षण है? विभावना। विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलावच जी। और संपूर्ण कारणों के होने के बाद भी फल की प्राप्ति ना होना विशेषोक्ति ही। अर्थांतर न्यास का अलंकार का उदाहरण दे दीजिए एक। सामान्यम वा विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यास साधर्म्येन इतरेण वा, इसका लक्षण है। और जहां भी सुक्ति आता है वहां पे अर्थांतर न्यास अलंकार होगा, ध्यान रखना है। अप्रस्तुत प्रशंसा, जहां अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाए, अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत की प्रसिद्धि करा दे, वहां अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो जाएगा। समासोक्ति परोक्ति भेद के सृष्ट समासोक्ति ही। व्यतिरेक उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेक स एवं सह एव सह। और उसके बाद दृष्टांत है, दृष्टांत पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। दृष्टांत पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम। बिंब प्रतिबिंब भाव आए तो दृष्टांत पे निशान लगाइएगा। दीपक अलंकार उपमान उपमेयो एक धर्मा संबंध भवेत् चेत् दीपक कथ्यते। जिस अलंकार में उपमान तथा उपमेय का क्रियादि रूप धर्म जो एक ही बार ग्रहण किया गया है उसमें वह जगह स्थित भी समस्त वाक्य का दीपक होता है। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके बोलना अतिशयोक्ति कहलाता है। उत्प्रेक्षा भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृत से समय नयत। और इसके वाचक शब्द हैं मन्ये, संके, ध्रुवम, प्राय, नूनम, इति, एवं इत्यादि। और ईब शब्द का प्रयोग उपमा में भी होता है, ध्यान रखना है। ईब शब्द का प्रयोग उपमा में भी होता है, परंतु उपमा में जब होगा तो संज्ञा के साथ में रहेगा, और उत्प्रेक्षा में जब होगा तो क्रिया के साथ में रहेगा, धातु के साथ में। संदेह अलंकार का था अपन्नुति सादृश्य मूलक। संदेहस्तु भेदक्तो तद अनुक्तो च संशयः। उपमेय में जब उपमान का संशय हो तब संदेह अलंकार होता है।
संदेह, अपन्नुति, अपन्नुति, रूपक, तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो, और मुख्य है उपमान। उपमान के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। गुड। यमक सत्यर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेना वृत्तिर्यमकम विनिगद्यते। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य यत्, जिस पद में व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं विश्वनाथ के अनुसार। अलंकार किसको बोलते हैं? शब्दार्थयोर अस्थिरा ये धर्मा सौभातिशायिनः रसादिन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगादिवत्। ये अलंकार के लक्षण हैं। हो गया अलंकार और छंद आपने अभी पढ़ा।